कुछ सवालात किए गए थे जिनके मैं इंशाल्लाह जवाबात जो है वो देने की कोशिश करूँगा। पहला सवाल ये था कि सुरमा हम डालते हैं तो हमारा रोज़ा नहीं टूटता और काजल डालते हैं तो रोज़ा टूट जाता है। तो याद रखें इसके अंदर ये है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम आपने सुरमा जो है वो रोज़े की हालत के अंदर आपने डाला है अपनी आँखों मुबारक के अंदर। तो जब महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने सुरमा डाला है तो इस वजह से उलमा ने रोज़े की हालत के अंदर सुरमा डालने को जायज़ करार दिया है। जबकि जो काजल होता है इसके अंदर केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, और चूँकि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने काजल कभी भी अपनी हयात मुबारक के अंदर इस्तेमाल नहीं फरमाया रोज़े की हालत के अंदर, तो इस वजह से उलमा ने उसको डालने की इजाज़त नहीं दी। यानी सुरमा हुजूर ने डाला है तो उसकी इजाज़त है, वो भी इस वजह से कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने डाला है। और काजल को क्यों मना किया गया है? क्योंकि वो केमिकल है और आँखों का जो करेक्शन होता है ये मैदे के साथ कुछ ना कुछ होता है, तो ये भी सूरत बन जाएगी। तो सुरमा सिर्फ इस वजह से अलाउ है डालना कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने डाला है, वगरना फिर इजाज़त ना होती। सिर्फ महबूब करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की वजह से इजाज़त है कि हुजूर ने आपने इस्तेमाल फरमाया है तो लिहाजा उलमा ने इजाज़त दी। और इसके बाद फिर दूसरा जो मसला है वो ये पूछा गया था कि हम रोज़े की हालत के अंदर अपनी बीवी के पास जा सकते हैं या नहीं। तो याद रखें कि इसके अंदर भी बहुत सारी जो है एहतियात है इंसान के लिए कि वो किस सूरत के अंदर जा सकता है, किस सूरत के अंदर नहीं जा सकता। अगर इंसान का रोज़ा है, रमज़ान शरीफ का बंदे ने रोज़ा रखा हुआ है, अब वो अपनी बीवी के पास हम बिस्तरी के लिए तो बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि रोज़ा जो है ये हम बिस्तरी को हराम कर देता है। इंसान के लिए अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हलाल नहीं रहती रोज़े की हालत के अंदर। अलबत्ता ये अलाउ है कि उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, यानी उसका बोसा ले सकता है, उसके जिस्म को छू सकता है, प्यार मोहब्बत की बातें कर सकता है। खेल कूद इसको बोला जाता है आम ज़ुबान के अंदर, तो खेल कूद जायज़ है उसके लिए, वो भी उस सूरत के अंदर कि जब उसको पता हो कि मुझे शहवत नहीं आएगी, और शहवत आ भी जाए तो मुझे इंजाल नहीं होगा, मेरे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। इस सूरत के अंदर अपनी बीवी के साथ मर्द का खेल कूद करना जायज़ है। अगर उसको लगता है कि मैं अपनी बीवी के पास जाऊंगा और बीवी के पास जाकर फिर जो है मुझे शहवत आएगी और मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकूंगा और मेरा रोज़ा जाता रहेगा, तो इस सूरत के अंदर मर्द को अपनी बीवी के पास जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो जाएगा तो इस तरह वो एक हराम काम भी करेगा और उसका जो रोज़ा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये दो तरह के गुनाह होंगे, और इस सूरत के अंदर रोज़े का कफ़ारा भी उस पर लाजिम होगा, और वो कफ़ारा उसको देना भी पड़ेगा। यानी उसने तोड़ दिया है रोज़ा तो अब उसको कफ़ारा देना पड़ेगा। और रोज़े का कफ़ारा क्या है कि पहले तो ये है कि मुसलसल 60 दिन के रोज़े रखे। एक रोज़े का कफ़ारा है ये, 60 दिन के रोज़े रखे, और उन दिनों में रोज़े रखने पड़ेंगे कि जिनके अंदर कोई फ़र्ज़ रोज़ा ना आ रहा हो, या कोई हराम जिसके अंदर रोज़ा रखना हराम है वो दिन ना आ रहा हो, जैसे कि ईद उल फितर है, या ईद उल अज़हा है, या रमज़ान शरीफ है। इस तरह के जितने भी अयाम हैं, रमज़ान के रोज़े चूँकि फ़र्ज़ हैं तो वो कफ़ारे के रोज़े नहीं शुमार होंगे। और अगर ईद उल फितर के बाद रखना शुरू करेगा 60 दिन के रोज़े, तो दरमियान में ईद उल अज़हा आ जाएगी कि जिस दिन रोज़ा रखना वैसे जायज़ नहीं है, और 3 दिन जो तकबीर तशरीक के हैं उनके अंदर भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। तो ऐसे अयाम ना हों कि जिनके अंदर रोज़ा रखना ममनू है, बल्कि ऐसे अयाम हों कि जिनके अंदर रोज़ा रखना मुबाह है। तो इस सूरत के अंदर वो क्या कर सकता है कि रोज़े रख सकता है मुसलसल। ये एक रोज़े का कफ़ारा है अगर वो जानबूझकर रोज़ा तोड़ देता है। अच्छा, अगर वो कफ़ारा रोज़े की हालत में नहीं अदा कर सकता तो फिर वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा तो ये उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। अब इसके बाद जो पूछा गया है वो ये है कि मेडिकल क्या हम करवा सकते हैं कि नहीं, यानी टीका हम लगवा सकते हैं कि नहीं। तो याद रखें कि रोज़े की हालत के अंदर टीका हम लगवा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि टीका लगवाने की सूरत में जो टीका होता है इसका ताल्लुक़ मैदे के साथ नहीं होता, क्योंकि रोज़ा जो टूटता है वो उन चीज़ों के साथ टूटता है कि जिनका ताल्लुक़ मैदे के साथ है। अब चूँकि टीका जो होता है इसने रगों के अंदर रहना होता है और मैदे के अंदर इसने नहीं जाना होता, तो जिसकी वजह से रोज़े की हालत के अंदर टीका लगवाने को जायज़ करार दिया गया है। जबकि जो गोलियां हैं, मेडिसिन वगैरह हैं,
ये अगर बंदा खाता है, कोई सिरप वगैरह पीता है, तो वो चूंकि मैदे के साथ उनका ताल्लुक है, तो उन सूरतों के अंदर रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई टीका लगवाता है, तो टीका चूंकि रगों के अंदर रहता है, तो रगों के अंदर रहने की वजह से जो है वो रोज़ा नहीं टूटेगा, बल्कि उसका रोज़ा सलामत रहेगा। वो रोज़े की हालत के अंदर टीका लगवा सकता है। अगला मसला ये पूछा गया है कि इंसान नियत कब तक कर सकता है। तो इसके अंदर ये है कि नियत जो है होती है वो ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले करना होती है। भले रात को करके सो जाए या दिन को उठ के कर ले, तो इन दोनों सूरतों के अंदर जो है वो ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले अगर उसने नियत कर ली है, बशर्त ये कि उसने सुबह का कुछ खाया पिया नहीं। अगर उसने कुछ खा पिए लिया है भूल कर और अभी तक रोज़े की नियत नहीं की, तो उसका रोज़ा शुरू नहीं होगा। ये मसला बहुत वाज़े करके मैं बयान कर रहा हूँ, आप लोग इसको समाअत फरमाएं कि अगर तो उसने यानी कि नियत की है, तो फिर कुछ खा लेता है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर उसने नियत ही नहीं की और पहले खा लेता है और बाद में नियत करता है, तो इस सूरत के अंदर उसका रोज़ा शुमार नहीं होगा, उसको रोज़ा जो है वो कज़ा करना पड़ेगा। तो हमारे ये कुछ मसाइल थे जिनके जवाबात मैंने दिए हैं। बाकी जो इंशाअल्लाह मसाइल रह गए हैं, कल इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल पैरा होने